नमस्कार, कैसे हो आप सभी? धन्य एजुकेशन में एक बार फिर और आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, अपने जो संधि चल रही थी, संधि में अपने व्यंजन संधि चल रही है, स्वर संधि हमने पढ़ ली थी, व्यंजन संधि के हमने 8 नियम पढ़ लिए थे। आज 9 और 10, 11, 3 नियम पढ़ेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो हम सबसे पहले जो नियम पढ़ेंगे वो सम, उपसर्ग, यानी कि ये भी अपवाद ही है, लेकिन ये क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्री, सम और प्री जो अपवाद है वो अपवाद पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखो पहला ये पढ़ेंगे, दूसरा उसके बाद में आपको पता ही है कि अपन पढ़ेंगे च का आगम। ठीक है, च का आगम कैसे होगा वो पढ़ेंगे। और तीसरा जो नियम अपना आज का रहेगा वो पढ़ेंगे कि री, र और स के बाद में यदि न आ जाए तो न का हण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि मैं आपके इस विश्वास पे खरा उतर रहा हूँ, आपकी जो भी चीज़ मैं लिखा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही होगी। तो अपन जो आज पहले सम और फिर बाद में प्री उपसर्ग के बाद में अगर क्री धातु से बनने वाले सम शब्द आ जाए तो क्या होगा, प्री के बाद में क्या होगा, ये पढ़ते हैं। तो आज का जो अपना पहला जो नियम रहेगा वो ये रहेगा कि सम उपसर्ग के बाद में, सम उपसर्ग के बाद में यदि क्री धातु से बनने वाला शब्द आ जाए तो क्या होगा। देखो आज मैं इसकी क्या है कि परिभाषा लिख दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो परिभाषा पहले ही लिख ही रहा हूं मैं। पहला नियम है, देखो सम उपसर्ग के बाद, परिभाषा लिखे काफी टाइम हो गया है। सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से, क्री धातु से बनने वाले शब्द आ जाए तो, देखिए मैंने लिखा है सम उपसर्ग के बाद में यदि क्री धातु से बनने वाले शब्द आ जाए तो सम उपसर्ग और क्री, सम उपसर्ग और क्री धातु, धातु के मध्य दंत्य स का आगम हो जाएगा। दंत्य स का आगम हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, दंत्य से अपने ये होता है। ठीक है, और मैं का अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, मैं का अनुस्वार हो जाएगा, अनुसार हो जाता है। ठीक है, मैंने ये परिभाषा इसलिए लिखी है क्योंकि ये परिभाषा है ना, अभी तो हम सम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम कृत पढ़ेंगे ना, उसमें भी यही काम आएगा। दोनों को मैं एक ही साथ बताऊंगा, इधर मैं आपको सम बताऊंगा, इधर मैं आपको प्री उपसर्ग बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे कि ये होता है क्या, देखो प्लस से पहले ये कह रहा है कि सम उपसर्ग हो। ठीक है, केवल इतना ही ध्यान रखना, प्लस से पहले सम हो और प्लस के बाद में क्री धातु से बनने वाला शब्द आ जाए, यानी कि क्री। ठीक है, तो क्या होगा, देखो एक तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि आपके दंत्य से हो जाएगा, यानी कि तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, ये तीनों से, ये इस से की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, फिर अगली बार इस से की बात करेंगे, मूर्धन्य से की बात करेंगे। तो क्या कह रहा है ये कि मूर्धन्य से हो जाता, और ये मैं है ना जिसका या तो अनुस्वार हो जाता है और से का आगम हो जाता है। देखो अब मैं यहाँ जैसे कुछ शब्द लिख रहा हूँ, ये आपका आज का नियम है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ नियम नंबर 1, नियम नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कि ये बोल रहा है कि सम, देखो ये है ना क्री धातु से बनने वाले शब्द आपको 6 याद रखने। कौन कौन से याद रखने आपको, एक तो याद रखना आपको कृत, एक याद रखना आपके कृति, एक याद रखना आपके कर्ता, एक याद रखना आपके करण, कृत, कृति, करण,
एक याद रखना आपके कार, कृत, कृति, कर्ता, कर्मकार और कार्य, एक याद रख लेना आपके कार्य। ठीक है, इससे अपना काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इधर आपके सम ही है, सम उपसर्ग, सम उपसर्ग है। ठीक है, ये अपवाद है ना, तो अपवाद तो किसी की चीज चलती ही नहीं है। अपवाद वाली जो चीज है जैसे कि जैसे है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि प्लस से पहले सम उपसर्ग हो और प्लस के बाद में क्रिया धातु से बनने वाला शब्द आ जाए तो क्या होगा। एक तो ये आपके दंत्य स का आगम हो जाएगा, ठीक है, और म का अनुस्वार हो जाएगा। तो कैसे होगा देखो, ये है, ये स है, ये स का स लिखा, ये है म का क्या अनुस्वार हुआ। देखो कृ धातु और सम मिलने से स का आगम हो जाता है, तो क्या हो गया संस्कृत, स का आगम हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसी तरह देखो ये स है, ये कृति, तो क्या हो जाएगा संस्कृति। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार संस्कर्ता, संस्कर्ता। आगे है संस्करण, संस धन में करण, तो संस्करण हो जाएगा। आगे देखो संस्कार। ठीक है, अब आप कभी बोलोगे ना कि आपके संस्कार तो अच्छे नहीं, तो आपको आपके डायरेक्ट आना चाहिए कि अपवाद के रूप में आता है। ठीक है, और एक है आपके संस्कार्य। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तो बात हुई इस उपसर्ग की, यानी कि ये तो बात हुई सम उपसर्ग की। उसी प्रकार ये है ना, यहाँ हम कर देंगे प्री उपसर्ग से, प्री उपसर्ग के बाद क्रि धातु से बनने वाला शब्द आ जाए तो फिर क्या बोलेंगे, प्री उपसर्ग और क्रि धातु के मध्य, है ना, क्रि धातु के मध्य यहाँ पर दंत्य स लिखा हुआ, तो वहां पर आ जाएगा मूर्धन्य, स का आगम हो जाता है, और ये म का अनुसार ये इसमें नहीं आएगा। बस आपको इतना ही इसके अंदर ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा है, जैसे कि प्री प्लस में क्रि धातु है। ठीक है दोस्तों, देखो प्री और क्रि धातु के मध्य प जैसा ही स बन जाता है। ठीक है, ये मूर्धन्य स है। ठीक है दोस्तों, आपको तो सीधा याद रख लेना कि प आएगा, उसके बाद में क्रि धातु आएगी, तो प जैसा ही उसके अंदर स बनेगा। ठीक है, आप तो इसको ऐसे याद कर लेना। अब जैसे कि उदाहरण लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है, ये आपका नियम नंबर 2 हो गया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है परी, वही छ का, छ क्रि धातु से बनना, क्या लिखना, कृत, कृति, करण, कार, कार्य और कर्ता। ठीक है दोस्तों, आपको ये जो 12 शब्द मैंने लिखा है ना, ये याद रखने हैं आपको। देखो प्री उपसर्ग बाद में करती आ जाए, क्या बनेगा, प्री प्लस परिष्करण, प्रिस प्लस में कार, परिष्कार, प्रिस प्लस में कार्य, परिष्कार्य, परिधन कर्ता, परिष्कर्ता। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि ये जो मैंने नियम बताया ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है कि प जैसा प्री आ जाए, प्री के बाद में यदि क्रि धातु से बनने वाला कोई शब्द आ जाए तो प जैसा ही स का आगम हो जाएगा। इस स को हम मूर्धन्य स बोलते हैं। मैंने जब वर्ण विचार पढ़ाया था तब मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बताया था कि मैंने बोली ऐसे रहा था मैं कि तालव्य मूर्धन्य दंत्य और है आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, देखो ये है क्रि धातु, ठीक है, ये बोल रहा प्री, तो दोनों के मध्य आपके मूर्धन्य स का आगम हो जाएगा। ठीक है, मूर्धन्य स का आगम हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है, मूर्धन्य स का आगम हो जाएगा। ये सारे सारे मूर्धन्य आगम, ये हलंत में लगा है ना, देखो मैंने यहाँ भी हलंत लगा रखा, यहाँ भी हलंत लगा रखा, तो कैसे होगा ये, देखो परिस धन में कृत, ठीक है, और परिस धन में कृति, ठीक है, और परिस प्लस में करण, और परिस प्लस में कार, उसी प्रकार परिस प्लस में कार्य, और परिस प्लस में कर्ता। देखिए दोस्तों,
इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, बस आपको तो ये नियम याद रखना है और ये 6 शब्द याद रखने हैं आपको। कृत कृति कर्ता कर्णकार कार्य, कृत कृति कर्ता कर्णकार कार्य से पहले यदि सम या प्री उपसर्ग आ जाए, प्री उपसर्ग आएगा तो प जैसा ही स बनेगा, यानी कि मूर्धन्य स बनेगा। और यदि सम आ जाए तो म का तो अनुस्वार हो जाएगा और कृ धातु और सम के बीच में स का आगम हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि जो अपना नियम है, ये देखो एक तरह से नियम ही मान लो या फिर इसका व्यंजन संधि का अपवाद है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ठीक है, और वैसे अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सोने पे सुहागा है, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पीरियड मिटा रहा हूँ। अपना जो अगला नियम है कि च का आगम कैसे होता है, ठीक है दोस्तों, अपना नियम रहेगा अगला, च का आगम कैसे होता है। देखो प्लस से पहले स्वर हो, वो नियम क्या कहेगा कि प्लस से पहले स्वर हो और प्लस के बाद में छ हो, ठीक है, छ से छता वाला, ठीक है, वो हो तो इनके मध्य च का आगम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा वही हम 10-12 उदाहरण लेंगे और फिर उनको अच्छी तरह से डिटेल से समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। फिर हम दूसरा नियम, तीसरा नियम आज का जो अपना वो नियम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो नियम है अगला नियम, ये नियम क्या कहता है कि देखो प्लस से पहले तो क्या हो, स्वर हो, ठीक है, प्लस से पहले स्वर हो और बाद में क्या हो, छ हो, तो दोनों के मध्य च का आगम हो जाता है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी पहचान ये भी है। देखो जहाँ पर च और छ जुड़े हो दिखे, संयुक्त रूप दिखे, आप वहाँ कर देना कि च का यहाँ आगम हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे कि अपन कुछ भी लिख दे, जैसे मातृ दन में छाया। देखिए दोस्तों, यहाँ तो जैसे ये री है तो भी अपने स्वर से काम हो रहा है, अगर यहाँ री नहीं भी होता तो भी अपना काम चल जाता। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता, जैसे आ तन में छादन। देखिए समझने के लिए मैंने दोनों उदाहरण लिए। देखो री तो वैसे भी अपने स्वर में आता है, तो ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका हो ही जाएगा। जैसे कि री है तो ये स्वर है, बाद में छ है तो इसके बच में छ का आगम हो जाएगा, तो इनको मिला के लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे मातृ तन में छाया, मातृ छाया। ठीक है दोस्तों, अब देखो पहले क्या है, स्वर है। ठीक है, पहले स्वर है और स्वर के बाद में यानी कि प्लस के बाद में क्या है आपके, च है। ठीक है, तो दोनों के मध्य च का आगम हो जाएगा और ये इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा, जैसे कि ये आ है, ठीक है दोस्तों, और ये इसके अंदर च अधूरा है, अधूरा जुड़ा, आगे क्या है छादन, तो ये लिख दिया मैंने छादन। देखिए इतना बिल्कुल बेसिक से बेसिक, जितना जीरो लेवल हो सकता है ना उस तरह की, आप पहले स्वर है मैंने यहाँ स्वर लिखा, बाद में छः स्वर लिखा। देखो अपना जो नियम कह रहा है कि प्लस से पहले स्वर हो, प्लस से पहले स्वर हो, प्लस के बाद में छः हो, हमने लिख दिया। तो क्या कह रहा है कि ये च का आगम हो जाता है, तो मैंने लिख दिया कि भाई च का आगम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब कुछ नियम के साथ मैं आपको इसको साझा कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। तो मैं इसके कुछ उदाहरण लिख देता हूँ, 8-10 उदाहरण लिख देते हैं, जिससे अपना भी काम आसान हो जाएगा। तो उदाहरण लिखता हूँ मैं, जैसे प्री प्लस में छद और प्री प्लस में छेद। एक लिखा मैंने प्री प्लस में छवि, एक लिखा मैंने प्रीदन में छाया। ठीक है दोस्तों, और एक लिखा है मैंने तरु दन में छाया। ठीक है, वृक्ष दन में छाया। ठीक है, एक लिखा है मैंने साला दन में छादन, साला दन में छादन। ठीक है, और एक लिखा है मैंने शीतल दन में छाया। ठीक है दोस्तों, जैसे 5-6 उदाहरण लिखे, अगर और भी
लिख देता हूँ जिससे आपके समझने में आसानी रहेगी। फिर इसके बाद में लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ आपके, और लिख देता हूँ जैसे कि मैं प्र प्लस में छेद, ठीक है, अनु प्लस में छेद, ठीक है। और इसके बाद में लिख देता हूँ जैसे मैं आप प्लस में छादन, आदन में छादन। एक लिख देता हूँ मैं आदन में छादित, ये भी आदन में छादित, ठीक है। और लिख देता हूँ जैसे कि छत्रदन में छाया, और अभी लिखा था हमने मातृ धन में छाया। देखिए दोस्तों, मैं 15-20 उदाहरण इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा उदाहरण हल करेंगे ना, उतना ज़्यादा अपना जो ये नियम है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक लिख देता हूँ मैं मुख धन में छाया, ठीक है दोस्तों। इतने लिखने के बाद, उदाहरण करने के बाद में अगर फिर भी आपको ये नियम समझ में नहीं आए ना, तो सोच लेना कि आप का इसमें मन नहीं है। क्योंकि मैं ना इतने उदाहरण लिखते हैं, जैसे 4 ये हो गए, 8 8 12 15 के समथिंग मैंने नियम बना दिए। देखो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि पहले इसके अंदर क्या हो, स्वर हो। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं प्री के अगर टुकड़े करके बताऊं कि भाई इसके अंदर स्वर कैसे हैं, तो फिर तो बहुत देर होगी। क्योंकि पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। अगर कोई भी लिखोगे ना, तो हर जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो हर में कंपलसरी बात है कि होंगे, लेकिन कंडीशन ये कहता है कि प्लस के बाद में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो हम क्या, प्लस से पहले 6 होना चाहिए, तो उसके अंदर अधूरा 6 होके 6 का रूप ले लेगा, ऐसा रूप ले लेगा, ठीक है। देखो अभी जितने में हम उदाहरण बनाएंगे ना इनका संधि रूप करेंगे ना, उसके अंदर ये सब ज़्यादा आएगा, 6 और 6 मिलाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आगम संधि का नियम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं उदाहरणों का आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। परिधन में छद, परिच्छद, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार प्री प्लस में छेद, तो प्री प्लस में छेद, ठीक है दोस्तों। अगला है प्री प्लस में छवि, तो परिधन में छवि, ठीक है दोस्तों। अगला कौन सा, प्री प्लस में छाया, प्री छाया, ठीक है। और एक पर प्लस में छाया, परछाया भी हो जाएगा, ठीक है। एक तरु प्लस में छाया, यानी कि पेड़ की छाया, तरु का मतलब होता है पेड़, ठीक है दोस्तों। और वृक्ष आप सभी जानते हो, जो इनको हम नुकसान पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं दिन और रात, सालाच्छादन। और एक आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होता है ना, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, आलाच्छादन, सालाच्छादन। फिर है शीतल छाया, यानी कि जो ठंडी है जो छाया, साला शीतल छाया, समास में पढ़ेंगे हम, शीतल है जो छाया, ठीक है। और एक और मैं बता रहा था कि वो प्रच्छन्न बेरोजगारी वाला होता है ना, तो भी इसके अंदर ही आ जाएगा। जैसे प्र, देखो बाद में क्या है, पहले क्या है स्वर, बाद में क्या है 6, तो 6 का आगम हो जाएगा प्र प्लस में छन, ठीक है दोस्तों। प्री प्लस में, प्र प्लस में छेद, प्रच्छेद, ठीक है। और अनुच्छेद, जो हमें पूरे के पूरे कभी याद होते भी नहीं है और वो पूछते भी नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल में अगर आप ये अनुच्छेद याद करते हैं तो आपकी मूर्खता है, क्योंकि कभी नहीं पूछते हैं। केवल मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनके लिए आपको याद करें तो ठीक है, बाकी कोई नहीं पूछता है। राष्ट्रपति के शपथ वगैरह ये पूछते हैं, हालांकि अपना जो टॉपिक है, लेकिन वो आगे इसलिए बता रहा हूँ। आ प्लस में छादन, आच्छादन, आच्छादन, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आच्छादित, 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 आच्छादित का मतलब पढ़ते हैं ना ढका हुआ, छत्र छाया। अगर आप हिंदी के लिए अगर लर्निंग एजुकेशन की छत्र छाया में आ गए हो ना, तो मम्मी की कसम आपको ये हिंदी है व्याकरण है ना, आपको मैं इस तरह हलवे की तरह खिला के आपको याद करवाऊंगा ना, कि ऐसा लगेगा कि वाकई में नोट्स नहीं भी बनाए रही, क्लासें भी देख लेना तो भी अपना काम हो जाएगा। अगर हम किताबें लाएंगे तो भी उनके अंदर इतने ही उदाहरण मिलेंगे, तो क्यों ना ये क्लास ही देख लें, ठीक है। आप तो बस इसको 2 की स्पीड करके आप अपनी स्पीड में देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए ना, तो फिर कहना। देखो
पितृधन में छाया, पितृधन में छाया। और मुख, मुख पे जो छाया बनती है ना, वो मुख धन में छाया। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी चीज है कि प्लस से पहले तो क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। ठीक है, प्लस के बाद में क्या होना चाहिए, छ होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि च का आगम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि आज जो नियम पढ़ेंगे ना, इनमें कोई चीज याद रखने की नहीं है, बस इतना याद रखना कि प्लस से पहले हर व्यंजन में स्वर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन प्लस के बाद में यदि छ है तो च का 100% 100% आगम होगा ही होगा। आप ये गांठ बांध के अपने साथ रख लो। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में हम अगला जो नियम पड़ेगा अपना न वाला, यानी कि री र स के बाद में यदि न आ जाए तो री र का न हो जाता है। वो भी बहुत ही हलवा टाइप का उदाहरण है। देखो आज तो अपने ना सारे के सारे उदाहरण ही ऐसे हैं और 3 नियम है। देखो मैं मिटा रहा हूँ इनका। अगला नियम, अगला नियम क्या कहता है अपना, अगला नियम ये कहता है कि री र स के बाद में यदि न आए तो री न का अण हो जाता है। और एक चीज मैंने उस टाइम भी बताई थी जब मैंने व्यंजन संधि के सभी नियम बनाए थे कि रामायण और नारायण यदि इनमें पूछ ले कि कौन सी संधि है तो वो भी मैं आपको नोट करके बता दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो आज का जो तीसरा नियम रहेगा वो नियम ये है, क्या है कि यदि री र और स के बाद में यदि न आए, क्या आए, न आए तो न का अण हो जाता है। जैसे कैसे, हालांकि ये किसी के ऊपर होना नहीं चाहिए पर अपन उदाहरण के तौर पर इसको पढ़ रहे हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि यदि री र स के बाद में, यदि री र स के बाद में यदि न आ जाए तो न का अण हो जाता है। तो एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखो ये कह रहा है कि प्लस से पहले री आना चाहिए, प्लस से पहले री आ गया, प्लस के बाद में आपके न आना चाहिए, ये न आ गया तो क्या होगा, तो ये न है अण में बदल जाएगा, तो न अण में बदल जाएगा, तो ये री का री पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये इस नियम से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक छोटा सा और उदाहरण ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम, प्रधन में नाम। ठीक है, जो हम रोज ही करते हैं, प्रणाम 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 प्रणाम, आखिरकार वो है कि संधि का नियम है। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि प्लस से पहले र हो, प्लस से पहले र हो। ये कह रहा है कि प्लस के बाद में न हो, प्लस के बाद में भी न है। और ये कह रहा है कि प्लस के बाद में यदि ये कंडीशन मिलेगी तो न किसे मिलेगा, अण में मिलेगा। तो क्या लिख देंगे, प्रणाम। ठीक है दोस्तों, तो आसान से आप समझ ही जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। अब मैं इसके लगभग आपको 10-12 उदाहरण लिखा रहा हूँ। ठीक है, 10-12 उदाहरण लिखाने के बाद में जिस तरह हमने जो आज हलवा टाइप के उदाहरण किए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे और ये भी आ ही जाएगा। तो देखिए मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, प्लस में 9, प्रधन में नहीं, और प्रधन में नयन, और ले लो प्रधन में नाम जो भी बताया था। एक और ले लो प्रधन में मान। ठीक है, एक और ले लो प्रधन में आपके नाम हो गया, प्रधन में नत, ये तो शायद नत, प्रधन में नीत। ठीक है, और एक और ले लो प्रधन में, प्रधन में नाथ, प्रधन में नाथ वाला नहीं होना, और प्रधन में आपके एक और ले लो आपके नीत, नत और अच्छा नाथ, प्रणाथ या प्रणीत भी हो जाएगा इसी का, लेकिन इसको हम काट देते हैं। ठीक है, या फिर इसकी जगह आप तो कह दो प्लस में आन। ठीक है, और प्लस में अंगन कर दो आप तो अंगन। ठीक है दोस्तों, ये और कुछ लिखे हैं और इसके बाद में मैं और कुछ आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे अब मैं प्री के लिख देता हूँ, जैसे कुछ
प्री प्लस में नहीं, ठीक है, प्री प्लस में नत, ठीक है, प्री धन में नति, प्री धन में नाम, प्री धन में मान, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार शूर्पणखा की जो नाक कटी थी वो नाक भी व्यंजन संधि में ही काट लेते हैं, शूर्प धन में नखा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में देखो अपर धन में अपराहन पढ़ देना, अपर धन में अहन, और उत्तर प्लस में उत्तरायण पढ़ देना अयन, ठीक है। एक पढ़ते हैं ना पूर्वाहन, पूर्वधन अयन, पूर्वाहन, पूर्वधन अहन हो जाएगा ना, ठीक है दोस्तों। और आपको जो ज़्यादा कन्फ्यूज रहेगा वो इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। देखो नार भी सही होता है और नारा भी सही होता है, लेकिन ज़्यादा सही आपके नार होता है, नारा सही, नारा शब्द शुद्ध नहीं होता, ठीक है। नारा का मतलब होता है जल होता है, ठीक है, ठीक है। नार धन में अयन, ठीक है। उसी प्रकार आपके राम धन में अयन, ठीक है। मैंने इनको इसलिए लिखा क्योंकि हम इधर नोट लगा के इनको लिखेंगे। देखिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि मैंने इतने आपके जो उदाहरण लिखे हैं ये आपको समझने के लिए लिखे हैं। देखिए 7-8 वो हो गए, 7-8 ये 2 ये, लगभग 12 उदाहरण लिखे हैं मैंने री रे से अण का, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि ये भी नियम आपको अच्छी तरह से, 2 मैंने पहले समझे उसी अकॉर्डिंग होगा। देखो पहले क्या है, पहले रे भी है बाद में न है, तो क्या बन जाएगा इसका प्रणय, प्रणव, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा प्रणय, ठीक है दोस्तों। इसका प्र प्लस में नयन तो प्रणयन, ठीक है दोस्तों। और प्र प्लस में नाम अभी पढ़ा था हमने प्रणाम, ठीक है दोस्तों। प्र प्लस में मान प्रमाण, ठीक है दोस्तों। प्र प्लस में नत प्रणत, ठीक है दोस्तों। और प्र प्लस में नीत तो प्रणीत, ठीक है दोस्तों। प्र प्लस में आन जो प्राण, प्राण है जो कभी भी अपने उड़ सकते हैं। और प्र प्लस में अंगन तो क्या हो जाएगा प्रांगण, घर का होता है ना वही प्रांगण, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार प्री प्लस में नहीं तो क्या हो जाएगा इसका प्री प्लस में नहीं, प्री प्लस में नत, ठीक है दोस्तों। प्री प्लस में नति, प्री प्लस में नति, प्री प्लस में नाम, प्री नाम, ठीक है दोस्तों। प्री प्लस में मान, प्री नाम जो कभी अपना अच्छा रहा नहीं था, शूर्पणखा, शूर्प प्लस में जिसकी कट जाती है नाक वो भी आ जाती है आपके इसी में शूर्पणखा, ठीक है। देखो अपराहन, पूर्वाहन और मध्याहन ये भी अपन इसमें पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका अपराहन, अपराहन, ठीक है। और उत्तरायण, उत्तरायण का उत्तरायण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और पूर्वाहन, ठीक है। अब बच्चे अपने 2, ये तो समझने के लिए मैंने पहले भी समझा दिया था और आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि पहले क्या होना चाहिए री रेस है, बाद में आपके न सब में न दिख रहा है, सबके अंदर आपके न आ रहा है, तो क्या है कि उसके बाद में यदि है न का अण हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको ये है ना बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब अपने ये 2 नियम बचे हैं, देखो नारायण और रामायण, ठीक है। अब देखो ये है ना नार धन आयन का, तो इसके अंदर आपको सीधे कर देना है कि नारा यण, ठीक है। नार प्लस में अयन और रामायण तो रामायण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब इनके अंदर 3 जो नियम हैं, अब मैं बता रहा हूँ रामायण में कैसे हैं और नारायण में कैसे हैं। आप एक इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में वो तीनों नियम में आपके यहाँ बहुत ही डिटेल से समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कौन कौन सा नियम आएगा। तो देखिए दोस्तों मैं ये नियम मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वो नोट लगवा के एक बात लिख रहा हूँ।
क्या बात लिख रहा हूँ वो ये लिख रहा हूँ। देखिए देखिए, सबसे पहले कोई सा भी, जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूँ, रामायण ले लूँ या नारायण ले लूँ, तो रामायण ले लेता हूँ क्योंकि ये बार बार पूछा भी जाता है, रामायण ये शब्द, ठीक है। इसके अंदर अगर ऑप्शन में अगर आपको पहले दीर्घ संधि दे रखी हो, यानी कि दीर्घ स्वर संधि दे रखी हो, तो प्राथमिकता में आपको इसको रखना, ठीक है। क्या करोगे, इसका राम या रामा भी कर सकते हो, राम धन में अयन, ठीक है। तो रामायण हो जाएगा। कैसे होगा आपको पता ही है, अ और अ मिलकर आ हो गया, राम धन अयन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्या करोगे इसके अंदर, जो अपन ने अभी किया है, ठीक है, रामायण, तो इसको बोल देंगे दूसरे नंबर पर। यदि दीर्घ संधि नहीं दे रखी हो तो अपन व्यंजन संधि करेंगे। कैसे करेंगे व्यंजन संधि, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अपन ने लिखा था राम धन में अयन लिखा था। क्या लिखा था अपन ने, अयन लिखा था, ठीक है। ऐसे करना है तो ऐसे आएगा, तो ऐसे करना, दीर्घ आए तो ये ऐसे करना। फिर इसके बाद में आ जाता है आपके 3 नंबर पे, यानी कि 3 नंबर पे इसको क्या प्रायिकता देनी है, वो आ जाएगा आपका अयादि दी स्वर संधि, ठीक है, अयादि स्वर संधि। अब देखिए दोस्तों कि मैंने इतना तो बताया ही था आपके कि जैसे कि ए आए तो आपको आई करना, आई आए तो आपको आई करना है, ठीक है। ओ आए तो आपको औ करना है, ठीक है। और औ आए तो आपको आओ करना है, ठीक है। अगर आप इस नियम से भी अगर इसको करोगे ना, तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आसान है। तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, क्योंकि मैं ये चीज़ यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इस जगह आपको 100% बताना है कि ये जो मैंने आपको लिखाया भी था कि रामायण में अयादि संधि होगी तो कैसे होगी। बस मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि यदि रामायण शब्द देखकर पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको दीर्घ स्वर संधि में प्राथमिकता देनी है, उसके बाद आपको व्यंजन संधि में देनी है। और यदि ये दोनों ऑप्शन में नहीं आए तो आपको फिर है व्यंजन संधि में चला जाना है, ठीक है। और आप मुझे यहाँ कमेंट करके जरूर बताना कि इस स्थान पर व्यंजन संधि मतलब अयादि संधि का अपन संधि बनाएंगे तो क्या होगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो, ये जो 3 नियम हैं जो आज हलवा की टाइम मैंने पढ़ाए हैं, ये आपको कैसा लगा है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।